10 मई 2026 हैदराबाद एक बीजेपी इवेंट। मोदी जी ने सिर्फ गोल्ड की बात नहीं की, उन्होंने 7 अपील्स दी हैं पूरी इंडिया को। पहली अपील थी पेट्रोल डीजल कम यूज करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लो। दूसरी अपील थी वर्क फ्रॉम होम करो, जहां पॉसिबल हो ऑफिस मत जाओ, फ्यूल बचाओ। तीसरी अपील थी स्वदेशी अपनाओ, विदेशी ब्रांड्स कम यूज करो, मेड इन इंडिया लो। चौथी अपील थी खाने का तेल कम यूज करो, हेल्थ भी अच्छी, इम्पोर्ट भी कम। पांचवी अपील थी इलेक्ट्रिक व्हीकल लो। छठी अपील थी विदेशी यात्रा मत करो 1 साल तक। और सातवीं अपील थी गोल्ड मत खरीदो 1 साल तक। सोचो तुम कल शादी में जाने वाले हो, दुल्हन के गहने तैयार हैं, माँ ने महीनों पहले से सोना खरीदा था और तब पीएम मोदी ने ये स्पीच दी। अगले दिन ज्वेलरी कंपनी के शेयर्स 12% गिर गए। जितनी भी कंपनीज हैं सब क्रैश। लेकिन सवाल ये है, अगर इंडिया के पास $691 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है तो मोदी जी ने ये क्यों कहा? और एक सवाल, मोदी जी कह रहे हैं गोल्ड मत लो और आरबीआई खुद गोल्ड खरीद रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? आज पूरी कहानी समझेंगे। पहले जानते हैं उन्होंने ये क्यों कहा। इसका जवाब है एक बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम शुरू हुई वेस्ट एशिया से। थोड़ा पीछे चलते हैं। वेस्ट एशिया में यूएस और ईरान के बीच टेंशन बढ़ रही है, वार शुरू हुआ, सप्लाई चेन हिल गई। और एक जगह है छोटी सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो पानी का एक रास्ता है जहाँ से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल गुजरता है। जब यहाँ तनाव बढ़ा, दुनिया भर में ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगी। क्रूड ऑयल जो पहले $70 पर बैरल था, अब वो $126 पर बैरल हो गया 52 हफ्तों में। अब सोचो इंडिया के लिए ये इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इंडिया अपना 85% क्रूड ऑयल बाहर से मंगाता है। मतलब जब ऑयल महंगा हुआ, इंडिया का इंपोर्ट बिल बहुत बड़ा हो गया और मोदी सरकार ने डिसाइड किया पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? ताकि आम आदमी पर बोझ ना आए। लेकिन कीमत तो कोई ना कोई पे करता है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, 3 सरकारी ऑयल्स कंपनी ये रोज 1600 करोड़ से 1700 करोड़ का घाटा उठा रही है। सिर्फ पहले 3 महीने में 2 लाख करोड़ का लॉस, 2 लाख करोड़ 3 महीने में। और दूसरी तरफ फॉरेक्स रिजर्व पर भी दबाव था। फरवरी 2026 में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व था $728 बिलियन, ऑल टाइम हाई। लेकिन वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद $691 बिलियन पर आ गया, $37 बिलियन की गिरावट सिर्फ कुछ हफ्तों में। आरबीआई को मार्केट में डॉलर बेचने पड़े रुपया को बचाने के लिए। अब सोचो इस सब में गोल्ड कहाँ आता है? इंडिया और सोना ये एक पुराना रिश्ता है। धनतेरस हो, शादी हो, सब में गोल्ड खरीदा जाता है। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदने वाला देश है, चाइना के बाद। 2025 में इंडिया ने कितना सोना खरीदा? 711 टन। और 2026 के पहले 3 महीने में 186 टन, जो 2025 के 3 महीने से 58% ज्यादा था। मतलब क्राइसिस के टाइम में भी इंडिया ने गोल्ड खरीदना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि जब दुनिया में अनसर्टिनिटी होती है, लोग गोल्ड खरीदते हैं, सेफ एसेट मानते हैं। आज गोल्ड की कीमत 1,52,000 और 10 ग्राम 24 कैरेट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है गोल्ड खरीदने में? समझो एक सिंपल चीज, इंडिया में सोना मिलता नहीं, हम इंपोर्ट करते हैं दुबई से, स्विट्जरलैंड से, और ये इंपोर्ट होता है यूएस डॉलर्स में। मतलब जब आप एक गोल्ड का नेकलेस खरीदते हैं तो इंडिया में कुछ डॉलर्स बाहर जाते हैं। अब मल्टीप्लाई करो 71 करोड़ इंडियंस और उनकी वेडिंग, फेस्टिवल, इन्वेस्टमेंट, गोल्ड बाइंग। इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट बिल 6.77 लाख करोड़ एक साल में, 6.77 लाख रुपए करोड़ सिर्फ सोना खरीदने में। ऑयल का बिल अलग, गोल्ड का बिल अलग, दोनों मिलके इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व पे बहुत दबाव डालते हैं। दोनों यूएसडी में होते हैं, दोनों डॉलर डिमांड बढ़ाते हैं, दोनों रुपये को वीक करते हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इंडिया का करंट अकाउंट डिफिसिट जीडीपी का 2% तक पहुंच सकता है अगर क्राइसिस लंबा चला। एक्सपर्ट्स ने कहा वर्स्ट केस सिनेरियो में ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो क्या सच में मोदी जी की अपील काम करेगी? और अब आते हैं सबसे बड़ा ट्विस्ट। मोदी जी कह रहे हैं गोल्ड मत खरीदो, लेकिन आरबीआई खुद गोल्ड खरीद रहा है। क्यों? सितंबर 2025 में आरबीआई के पास था 794 टन सोना, मार्च 2026 तक 880 टन हो गया। मतलब सिर्फ 6 महीने में 86 टन सोना और खरीदा आरबीआई ने। एक तरफ पीएम बोल रहे हैं मत खरीदो, दूसरी तरफ आरबीआई खरीद रही है। ये हिपोक्रेसी है या स्ट्रेटेजी? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये हिपोक्रेसी नहीं, ये अलग चीज है। आरबीआई का गोल्ड 20 लाख शादियां होती है, अक्षय तृतीया है, धनतेरस है, ये कल्चरल प्रोग्राम है, प्री कमिटेड गोल्ड बाइंग है। कोई एक अपील से रुक नहीं सकता। टाइटन कल्याण के शेयर्स एक दिन में 12% गिरे, लेकिन एनालिस्ट कह रहे हैं लॉन्ग टर्म डैमेज लिमिटेड है, क्योंकि गोल्ड की डिमांड इंडिया में इमोशनली ज्यादा है। तो फिर मोदी जी ने ये अपील क्यों दी? एक्सपर्ट्स का कहना है ये सिंगलिंग है। मतलब मोदी जी ने इंडिया को और दुनिया को ये बताना चाहा है कि हम सीरियस हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम हार्डशिप शेयर करने को तैयार हैं। ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिंगल दोनों है एक साथ। और एक चीज, और जब पीएम कहते हैं तो पॉलिसीज भी आ सकती हैं। गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है, टैक्सेशन हो सकता है। ये अपील पहला कदम भी हो सकती है नए रूल्स की तरफ। तो अब सीधा बात करते हैं, मेरे और आपके लिए इसका क्या मतलब है। पॉइंट 1, अभी गोल्ड खरीदना बंद मत करो पैनिक में।
अपील है, लो नहीं, कोई रोक नहीं सकता, कोई फाइन नहीं। शादी है, गोल्ड की जरूरत है, खरीद सकते हो, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है आगे, तो सोचो। पॉइंट 2, वेस्ट एशिया क्राइसिस का इंडिया पर रियल असर हो रहा है। ऑयल कंपनीज रोज 1600 करोड़ घाटा उठा रही है। फॉरेक्स रिजर्व $37 बिलियन गिर चुका है कुछ हफ्तों में। ये सीरियस है, मीडिया इग्नोर कर रही है इसको। आरबीआई का गोल्ड खरीदना स्मार्ट मूव है। जब दुनिया अनसर्टेन हो, डॉलर वीक हो, गोल्ड इंडिया की रिजर्व की ताकत है। तुम भी पर्सनली थोड़ा गोल्ड सेविंग में रख सकते हो। सीधा सोना मत खरीदो, गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लगाओ। ना इंपोर्ट होगा, ना डॉलर जाएगा, और रिटर्न भी मिलेगा। एक बार सोचो, एक पीएम जो अपील करे कि शादी में सोना मत खरीदो, तो सिचुएशन कितनी सीरियस है अंदर से। ये देखने की छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये दुनिया के इकोनॉमिक प्रेशर की एक झलक है। वेस्ट एशिया के वार ने इंडिया का घर असर दिया, ऑयल ने असर दिया, डॉलर ने असर दिया, और अब तुम्हारी शादी के गहने में भी। दुनिया कनेक्टेड है, और वो कनेक्शन हमारे देश, हमारे रुपये और हमारे गोल्ड के जरिए फील होता है। अगर ये वीडियो से कुछ नया पता चला तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।